इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, आप पीआरओ हैं डिफेंस देहरादून के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष श्रीवास्तव जी, अभी हालात क्या हैं, किस तरह की चुनौती पेश आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, अभी मेरे को लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मैं आपको मोटा मोटा शुरू से बता देता हूँ। शुरू में ये 1:45 के करीब खबर आई थी कि इस तरह का बादल फटा है और धराली गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और लोग उसमें फंस गए हैं। 15 मिनट के अंदर आइबेक्स ब्रिगेड की एक टुकड़ी जो वहां पे हर्षिल में तैनात है, उनको मोबिलाइज कर दिया गया और उसकी 100 सोल्जर्स तकरीबन थे। वो तकरीबन 15 मिनट में वहां धराली गांव पहुंच गए और उन्होंने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वहां पे पहुंच चुके हैं आइबेक्स ब्रिगेड के, और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस समय जो मुझे खबर लास्ट प्राप्त हुई थी उसमें ये है कि बारिश अभी भी हो रही है, उस खड्ड में अभी भी मलबा आ रहा है, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो सड़क है वो सड़क पीछे से टूट गई है और दोनों तरफ से थोड़ा सा सड़क को टूटने की वजह से वहां पे एक गैप आ गया है। लेकिन इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स वहां तैनात हैं उन्होंने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस अपने जो चालू कर दिए थे, उसमें तकरीबन 20 लोगों को बचा लिया गया है। वहां पे आइबेक्स ब्रिगेड के डॉक्टर्स भी तैनात हैं, तो जिन लोगों को इंजरी हुई है या किसी किस्म से जख्मी हुए हैं उनको फौरी वहां पे तुरंत चिकित्सा राहत वहां पे दी जा रही है। इसी के साथ ये कोशिश और हो रही है कि किसी तरह इंजीनियर इक्विपमेंट भी वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, तो जितने लोग वहां पे जो मिसिंग हैं और जो लोग अभी नहीं निकल पा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। मनीष श्रीवास्तव जी, धराली में बादल फटने की घटना सामने आई और उसके बाद हम देख पा रहे हैं तबाही की तस्वीरें। 2 और अलग जगहों पर भी बादल फटा है, उनके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? और यहाँ पर धराली में 4 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग लापता हैं, कुछ आंकड़ा आप दे पाएंगे? ये आंकड़ा एक्चुअली आर्मी के पास नहीं रहता है। आंकड़ा आपको स्टेट गवर्नमेंट ही इवेंचुअली फाइनली वो लोग पता करके ही बता पाएंगे। लेकिन ये है कि दूसरी जगह जो बादल फटा था उसके बारे में ये खबर है मोटा मोटा कि उसमें जल स्तर बढ़ा है, लेकिन उसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। तो इंडियन आर्मी का अभी फोकस धराली विलेज में है, जहाँ पे एक्चुअली लोगों को नुकसान पहुंचा है और उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू और रिलीफ करा जा सके। जिस समय ये आपदा आई, ज्यादातर लोग अपने घरों के भीतर मौजूद थे क्योंकि वहां पर लगातार बीते 2 दिनों से बारिश हो रही थी। किस तरह की चुनौतियां इस समय वहां पर इंडियन आर्मी या जितने भी रेस्क्यू टीम के हमारे जवान वहां पर लगे हुए हैं उनके सामने पेश आ रही हैं? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो जो रोड कम्युनिकेशन है वो थोड़ा डैमेज्ड है, तो इसीलिए अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है या जो हैवी इक्विपमेंट है वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन उससे इंडियन आर्मी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स वहां तैनात हैं वो अपने हाथ से ही अपना काम करने में सक्षम है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी समस्या वहां पे जो आ रही है कि इस समय रुक रुक के बारिश चल रही है, बादल अभी भी पीछे से पानी आ रहा है उस खड्ड में, और अभी भी वो मलबा जो था वो अभी भी और बहता जा रहा है। तो ये 2 चीजों की वजह से अभी थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत पेश आ रही है। बट जैसा कि मैंने बताया आइबेक्स ब्रिगेड के सोल्जर्स हैं, उन्होंने माना विलेज में भी उसी तरह से अपना शौर्य दिखाया था। इसी तरह से यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। जो लोग आसपास गांव के भीतर अगर घरों के अंदर मौजूद हैं वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं अगर वो फंसे हुए हैं अपने आप को निकालने के लिए? क्योंकि इस आपदा में वहां पर बिजली व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई होगी, क्या मोबाइल पूरी तरह से काम वहां पर कर रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं, कोई फोन लाइन नंबर, कुछ उत्तरकाशी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोग किस तरह से खुद के लिए मदद मांग रहे हैं? ये कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि अपना जो लोग हैं डियर वंस हैं उनको किसी तरह संपर्क कर पाए। लेकिन आपने सही बताया कि बिजली व्यवस्था और मोबाइल का थोड़ा सा वहां पे कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हो रही है। तो जैसे जैसे खबर आती जा रही है वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे पूरी मुस्तैदी से तैनात है और वो लोग भी अपना जो सहयोग है वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी को दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सबको निकाला जा सके और जिनके प्रियजन वहां पे थे उनको उनके बारे में जानकारी जैसे ही हासिल होगी वो आगे बढ़ाई जा सके। अब कुछ ही समय के बाद वहां पर पूरी तरह से घुप अंधेरा हो जाएगा, बिजली वहां पर है नहीं इस आपदा के बाद, आपदा के कारण, तो फिर जो हमारी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं वो कैसे मदद करेंगी? जी, इंडियन आर्मी थोड़ा सा इस मामले में हम लोग काफी रिसोर्सफुल होते हैं। तो जो हमारे पास लोकल हैंडहेल्ड टॉर्चेज होती हैं या फ्लैश लाइट्स होती हैं, इवन गाड़ियों की लाइटों में हम लोगों ने इस तरह से काम किया हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि जैसे पिछले साल हुआ था उसी तरह से
इंडियन आर्मी अपनी रेस्क्यू एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होने देगी। और लाइट हो चाहे ना हो, वेदर चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, ये ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देहरादून से सेना के पीआरओ ने अहम जानकारी दी है और इस समय पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि उत्तराखंड के इस हिस्से में जो लोग फंसे हुए हैं पूरी तरह से सुरक्षित उनको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि प्रकृति का ये रौद्र रूप इस वक्त आप देख रहे हैं जो अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।